सावन का महीना देवों के देव महादेव को बेहद प्रिय है। इस माह में भगवान शिव और मां पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। हर साल सावन के महीने में लाखों की संख्या में भगवान शिव के भक्त गंगा नदी से जल लेकर अपने पास के शिव मंदिरों में शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा करने वाले भक्तों को कांवड़ियाँ या भोला कहा जाता है। कांवड़ यात्रा में कांवड़ियाँ पैदल और कुछ वाहनों से भी यात्रा करती हैं। कांवड़ यात्रा हर साल सावन के महीने में शुरू होती है। सावन महीने की त्रयोदशी तिथि यानी सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव को जल चढ़ाने का विधान है। कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई कुछ कथाएं हैं पौराणिक, जिसमें त्रेता युग में श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा जाहिर की थी। ऐसे में उनके पुत्र श्रवण कुमार ने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर कंधे पर उठाकर पैदल यात्रा की थी और उन्हें गंगा स्नान कराया। इसके बाद उन्होंने वहां से गंगा जल लेकर भगवान शिव का विधि पूर्वक अभिषेक किया। धार्मिक मान्यता है तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। एक अन्य दूसरी कथा के अनुसार कि समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को पीने से शिवजी का गला जलने लगा। इस स्थिति में देवी देवताओं ने गंगा जल से प्रभु का जलाभिषेक किया, जिससे प्रभु को विष के प्रभाव से मुक्ति मिल गई। ऐसा माना जाता है तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। कहते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को पीकर भगवान शिव ने पूरी दुनिया की रक्षा की थी। विष पान करने से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया था, जिस वजह से उन्हें नीलकंठ कहा गया। ऐसा कहा जाता है इसी विष के प्रकोप को कम कर उनके प्रभाव को ठंडा करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। इस जलाभिषेक से प्रसन्न होकर भगवान शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सावन माह की शिवरात्रि इस बार 2 अगस्त को है। ऐसे में इस दिन कांवड़ियाँ जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। कांवड़ यात्रा भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने का सबसे शुभ और उत्तम मानी गई है। धार्मिक मान्यता है कि सावन के महीने में कांवड़ उठाने वाले भक्त के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और कांवड़ के जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करने से साल भर भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। साथ ही कष्ट, दोष और कंगाली से छुटकारा मिलता है। कांवड़ यात्रा करने वाले भक्तों को इस यात्रा के सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है। इस दौरान भक्तों को पैदल ही पूरी यात्रा करनी पड़ती है। साथ ही यात्रा के दौरान भक्तों को तामसिक भोजन से दूर रहकर सिर्फ सात्विक भोजन करना पड़ता है। आराम करते समय कांवड़ को जमीन पर रखना वर्जित है, इसलिए कांवड़ को किसी पेड़ पर लटकाया जाता है। कांवड़ को जमीन पर रखने से ये अपवित्र हो जाता है। इसके बाद दोबारा से गंगा जल भरकर फिर से यात्रा शुरू करनी पड़ती है। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्त नंगे पांव चलते हैं और स्नान करने के बाद ही कांवड़ को छुआ जाता है।